जब एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए काली का रूप धारण करती है, जब एक शिवभक्त रावण अपने आराध्य के लिए प्रेम से बना घर समर्पित करने को आतुर होता है, और जब गणेश की के धर्म यात्रा पर निकलते हैं, तब शुरू होती है एक ऐसी कथा जो केवल देवों के देव महादेव में ही संभव है। आइए जानते हैं 11 फरवरी 2013 के इस भावनात्मक और आध्यात्मिक एपिसोड का संपूर्ण सारांश। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत पार्वती माता द्वारा महादेव को ये समझाने से होती है कि उन्होंने जो भी किया वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए किया। वह कहती है कि उस समय महादेव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे और एक माँ अपने बच्चे को संकट में नहीं देख सकती। पार्वती माता महादेव से क्षमा मांगती है। महादेव उन्हें समझाते हैं कि क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसका संसार होता है। काली भी पार्वती का ही एक रूप है, जो तब प्रकट होता है जब अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है। हर स्त्री में ये शक्ति छिपी होती है। गणेश जी कहते हैं कि उन्होंने सोचा था कि बच्चों का कर्तव्य माँ की रक्षा करना है, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि उनकी माँ तो पूरी दुनिया की रक्षा करने में सक्षम है। पार्वती माता कहती है कि हर स्त्री की बस एक ही इच्छा होती है, अपने पति और बच्चों को सुरक्षित देखना। फिर वह महादेव से वचन मांगती है कि वह उनके बच्चों की भलाई के लिए जो भी वो अनुरोध करेंगी उसे स्वीकार करेंगे। महादेव वचन देते हैं। इसके बाद महादेव ऋषि वशिष्ठ की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों की रक्षा की, बिना अपनी जान की चिंता किए। महादेव उन्हें सृष्टि गुरु की उपाधि देते हैं और ये वरदान देते हैं कि वे भगवान नारायण के अवतार के भी गुरु बनेंगे। ऋषि वशिष्ठ इस सम्मान से भाव विभोर हो जाते हैं। उधर हुंड सुमाली पर चिल्लाता है कि उसने उसे अमरता का लालच देकर धोखा दिया है। मारीच को ये बात बुरी लगती है, लेकिन सुमाली शांति से समझाता है कि अगर आशापाश वहां आए थे तो हुंड को उन्हें क्यों छेड़ना चाहिए था। सुमाली कहता है कि पार्वती माता अपने पुत्र को बचाने जरूर आएंगी, और महादेव ने उसे मारा नहीं, क्योंकि महादेव भी उसे नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों नियत है, और वह भी तब जब नहुष का विवाह आशा से होगा। गणेश अपने मित्र नहुष को अपने माता पिता से मिलवाते हैं। नहुष महादेव और पार्वती माता के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेता है। नहुष की माता वहां पहुंचती है और अपने पुत्र को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करती है। वो कहती है कि जहां शिव पार्वती है वहां किसी अनहोनी का कोई स्थान नहीं, लेकिन वो हुंड के जीवित होने को लेकर चिंतित है और पूछती है कि क्या नहुष हमेशा इसी प्रकार खतरे में रहेगा। पार्वती माता उन्हें आश्वस्त करती है कि अब नहुष उनके बेटे जैसा है और वह उसे कुछ नहीं होने देंगी। महादेव कहते हैं कि इस समय नहुष के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और ऋषि वशिष्ठ से बेहतर गुरु कोई नहीं। वो कहते हैं कि नहुष वहीं रहे और वहीं सुरक्षित रहेगा। पार्वती माता राजा अयु, नहुष और उनकी माता को कैलाश आने का आमंत्रण देती है। नहुष मुस्कुराता है और खुशी से झूम उठता है। गणेश कहते हैं कि उनका और कार्तिकेय का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वे थोड़ी देर बाद कैलाश लौटेंगे। लंका में रावण एक मकान के मॉडल के सामने बैठा सोचता है कि वह महादेव के लिए जो घर बनाना चाहता था उसका अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। वशिष्ठ आश्रम में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि कार्तिकेय और गणेश को अब अपने कार्य के लिए निकलना होगा, लेकिन गणेश कहते हैं कि वे उन्हें इस स्थिति में नहीं छोड़ सकते। जब आश्रम ही ठीक नहीं है तो वे किसी नए संस्थान की खोज कैसे कर सकते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि जहां गणेश हो वहां शुभता अवश्य आती है, इसलिए वे मिलकर आश्रम को पहले ठीक करेंगे। कैलाश पर पार्वती माता अपनी बेटी आशा को डांटती है कि उसने किसी को भी अपनी यात्रा की जानकारी क्यों नहीं दी। आशा बताती है कि वह एक स्वप्न से व्याकुल हो गई थी, जिसमें उसने अपने होने वाले पति को देखा था। उसे बेचैनी हो रही थी, इसलिए एक बार जाकर उसे देखना चाहा। पार्वती माता उसका सिर सहलाती है
और कहती है कि माता पिता केवल पालन पोषण करने वाले नहीं होते, वे उनके सबसे अच्छे मित्र और मार्गदर्शक भी होते हैं। नारद जी बताते हैं कि ऋषि वशिष्ठ ने कार्तिकेय और गणेश को उत्तर दिशा में यात्रा करने की सलाह दी है ताकि वे अपने कार्य में सफल हो सकें। कार्तिकेय और गणेश मोर पर यात्रा कर रहे हैं। कार्तिकेय कहता है कि वे अभी तक सफल क्यों नहीं हुए। गणेश एक शिवलिंग के साथ किसी को देखते हैं। वह रावण है, जो अपने बनाए हुए घर के मॉडल को पानी में बहाने की तैयारी कर रहा है। गणेश और कार्तिकेय उसे रोकते हैं।